लोकसभा चुनाव का मतदान हो गया है। जिस हिसाब से मतदाताओं का रुझान रहा और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एग्जिट पोल पर ज़मीनी हकीकत क्या है और आम जनता क्या कहती है, कुछ लोगों से हम जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? समीर कुमार। समीर जी, क्या लग रहा है जो मतदान हो गया, अब जो एग्जिट पोल दिखा रहा है बीजेपी की सरकार फिर तीसरी बार मोदी सरकार? देखिए, मोदी जी की तरफ चुनाव के परिणाम तो झुकल बा। खास करके गांव में जौन अनाज बटेला, हमनी के यूपी बिहार में कहल जाला कि जेकर खाइल जाई ओकर तनी गाइल जाई। तो ओकर नतीजा बा कि अनाज के देन बा कि देहात के लोग एहसान रखे के नहीं चाहत, लौटावे के चाहता, तो मोदी जी की तरफ झुकाव बा। शहरी क्षेत्र में पेंशन उनसन के लेके जो मास्टर लोग बालो, ये लोग बीजेपी से दगाबाजी के विपरीत में चल गए बालो। और रुझान जौन बा, चैनल लंबा लंबा ऐड पावेला तो रुझान हमेशा सत्ता के पक्ष में दिखावेला। तो स्थिति बा कि सरकार बीजेपी के बनी जौन जमीनी हकीकत बा, लेकिन इतना बहुमत से ना बनी जितना चैनल बना होता। अब जनता के जौन रिजल्ट बा 2 दिन के अंदर आ जाई तो समझी कि सरकार बीजेपी के, लेकिन बहुत टाइट सरकार ना रही। आई देश हित में रही, तनी कमजोर रही तो देश हित में रही, कुछ कुछ काम धंधा होता रही, विपक्ष भी टाइट रही। क्या लगा था कि जो सरकार जो है जो अनाज फ्री बांटा था तो ज्यादा असर करा था आम आदमी तक? देखिए, रौर जौन शब्द बा ये रामायण से चलल बा, तो राम के असर रहला, राशन के असर रहला ये चुनाव पर। और जहाँ तक बा हमनी के पूर्वांचल में तो योगी जी के बहुत काम बोला था। प्रत्याशी तो ऐसा नखादा थोपले वालों जौनपुर के प्रत्याशी गोरखपुर में, गोरखपुर के प्रत्याशी पंजाब में चुनाव लड़ावता लो, ये पर जनता बड़ी दुखी भी है। आ प्रत्याशी तो घमंड से गुब्बारा बनल वालो, ऐसा बनल वालो कि जनता गाली दे दे के मोदी जी के मेहनत, योगी जी के मेहनत के चुनाव में पूजले भी है जनता कि ये लोग के मेहनत के हमनी के रीढ़ी बानी सन, ये लोग के कैला के हमनी के रीढ़ी बानी सन, रीढ़ी उतारे के बा। आज समझी कि दामाद नियर प्रत्याशी लोग वोट पौले वालो, बिना मेहनत के, बिना खर्चा के, अब बिना कोनो जनता के बीच पहचान बनौला है। का मतलब ये बा कि प्रत्याशी को नहीं, मोदी और योगी के देख के लोग वोट देते हैं। एकदम ये पूर्वांचल में तो यही पर वोटे पड़ल बा। इतना योगी जी काम कैले बानी, परम पूज्य जी के हमनी के एहसान वोट के दे के हाथ के मजबूत करे का कोशिश कैले बानी सन। और खास करके गोरखपुर में रवा के बताओ तनी, गांव के कोना कोना से जे प्रत्याशी के चेहरा देख ले बा, भाषण सुन ले बा, वो प्रत्याशी के ठीक उल्टा वोट दे बा। खास करके बीजेपी के प्रत्याशी एकदम गुब्बारा बानी, वहाँ के बहुत बढ़िया कलाकार बनी। हमने कहा कि मोदी और योगी के नाम पर प्रत्याशियों को वोट मिला है, ना कि प्रत्याशी के चेहरे पर। क्या लग रहा है जो बीजेपी ने नारा दिया था 400 के पार और जो एग्जिट पोल आ रही है, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार दिखाई? देखिए, 2 दिन बाद तो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल तो अपनी जगह जो बोल रहा है। हम लोग को और भी सूचना मिल रही है कि इंडी गठबंधन में बहुत ज्यादा खटमंडन बचा हुआ है। अभी से लोग संपर्क में है इंडिया गठबंधन में आने के लिए, और कहीं 400 क्या 450 प्लस ना हो जाए, ये देखिए चल रहा है मामला। ठीक है, तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं देखिए कुछ हकीकत भी होते हैं, और चूंकि आधा चैनल ऐसा बोले तो लगभग सारे चैनलों का एक है, तो कहीं ना कहीं आंकड़े मैच कर रहे हैं। जो मतदान प्रतिशत हुआ, अगर गोरखपुर मंडल की बात की जाए तो 55% मतदान हुआ। तो क्या लग रहा है कि मतदान प्रतिशत का कोई असर पड़ेगा सीटों पे भी? मतदान प्रतिशत का देखिए, इंडी गठबंधन के लोग वोट डालने बहुत कम आए, उनको पता था उनके प्रत्याशी कभी रही नहीं है। अगर विपक्ष के प्रत्याशी तो कभी दिखे ही नहीं, मतलब किसी के लड़ाई में जो भी है। देखिए, गोरखपुर और मोदी जी की जो बात है, जब बहुत बड़ा वट वृक्ष कहते हैं ना, जब रहता है तो छोटे छोटे वृक्ष का थोड़ा नाम हट जाता है। वो इतना बड़ा नाम हमारे लिए योगी जी ऐसे ही नहीं। हम लोग जैसे मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ, तो योगी जी को ऐसे ही नहीं हम लोग सम्मान देते हैं। ये ऐसा नहीं कि भाजपा की वजह से हम लोग दे रहे हैं, वास्तव में कि हम लोग की हर लड़ाई योगी जी ने शुरू से लड़ाई की है। ठीक है, यहाँ के सांसद से जब भी पूछा जाता है कि अपने 5 काम बता दिए, वो हर हर महादेव कह देते हैं। इसका मतलब सांसद ने कुछ काम किया कि फिर देखिए दो बातें हो जाती हैं। हम अगर योगी जी को सम्मान दे रहे हैं, जैसे अगर हम किसी संगठन में हम अध्यक्ष हैं उसके, और हमारा महामंत्री काम करेगा, कोई सदस्य भी काम करेगा, तो नाम मेरा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सम्मान देने की बात है। हम लोग तो योगी जी को हमेशा सम्मान देते हैं, हम भी कुछ करेंगे उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, सांसद निधि का कोई भी काम है, तो ऐसा तो है नहीं कि सांसद निधि का कोई काम नहीं हुआ। वो नहीं जुड़ा रहा तो उनका बड़प्पन है। बार बार कहा जाता है हम योगी जी के, मोदी जी के लिए कर रहे हैं, ये तो बड़प्पन है। सांसद निधि से जितने भी काम होंगे तो सांसद का ही है। और आप कमीशन पे होला सांसद निधि के काम, ये तो जनता जानत नहीं कि कितना कमीशन।
खोलवावा ये तो ठीक एक ना। बात है, आप कुछ भी योगी कह जी दीजिए। जैसन ये महान बात- ईमानदार आदमी बा ये जे आप कुछ भी 1000 कह ग्राम दीजिए, प्रधान के ये तो बाई खाली नेम कहने जाने वाली बात है। बाई नेम हाँ। जानेला हाँ। आ क्षेत्र में काम करेला जनता के एक नाम से योगी जी पुकारेले आ वो मंदिर के देखिए, देना इस तरह का हजार इंतजाम लोग जब के तक शिकायत आपके पास- सुनेला जब तक- और निस्तारण करेला जब तक आपके हमरा पास समझिए हमारी बात, आप जब तक आपके पास कोई साक्ष्य न हो इस तरह के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। तो बता दी कि हमारे जो रवि किशन जी बानी कोना हॉस्पिटल में भ्रमण करी ले जहाँ दिन दुखी के बात सुनी ले कहीं गए लोग कबो सदर कबो सदर में वहाँ के अब मुंह ना खुलवाई सदर में कबो देखले बनी रहुआ कबो मेडिकल में देखले बनी रहुआ वहाँ के पहले ये बताई रवि के ये देखी वहाँ के एगो बढ़िया कलाकार बानी आपन कला जनता के बीच में भी दिखाओ तानी फिलहाल एजा योगी जी के हाथ मजबूत करे के रहला हमू भाजपा के वोट दिले बानी रहुआ का कहीं हम रहुआ के देखिए ये भोजपुरी है। भाई क्या लग रहा है कि इस बार से जो वोटिंग हुई है 55% वोटिंग हुई है और एग्जिट पोल दिखा रहा है कि जो है बीजेपी फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी बना रहे, क्या सही है? जी ये अवश्य जो है बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी ये दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहे हैं वो कहीं से भी जो है नहीं दिख रहा है। जहां तक कि मेरा विचार है 350 के आसपास जो है कि सीटें जो है कि आएंगी और नाउ कितना बार ये सामने आ ही जाएगा। मात्र 48 घंटे की देर और है जो है कि सब कुछ सामने आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा जो है चर्चा परिचर्चा करने का कोई बहुत लाभ जनता नहीं। ये कह रही कि इस बार जो है प्रत्याशी को ना देखकर जो है मोदी योगी के नाम पे हर व्यक्ति काम को देखता है जो है, अगर प्रत्याशी को देखे प्रत्याशी ने क्या काम किया है तो भी बात वही होती है और काम को अगर वो देखता है तो मुख्य जो भी है ऊपर ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे वहाँ से चुनाव कौन लड़ रहा है उसकी शक्ल देखनी है। हमको ये देखना है कि हमारा मुखिया कौन है जिसके कहने पे जो कार्य हो रहे हैं, जिनके नाते जो कार्य हो रहे हैं और यहाँ की आसपास सब पब्लिक भी ये सब देख ही रही है जो आज कितनी बिजली हमको मिल रही है और कितनी बिजली पहले मिलती थी। आज इस गर्मी में लोग जो है जिस तपन को महसूस करते थे 12-12 14-14 घंटे जो है लाइट नहीं रहती थी, जो है इन्वर्टर काम नहीं करते थे। आज जो है अगर 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है तो कितनी बड़ी बात है ये जो है। तो हमारे मुखिया ही कार्य कर रहे हैं। मुखिया के नाम पर क्या लग रहा है कि जो हिसाब से ये बात कह रहे हैं कि अब जो एग्जिट पोल दिखा रहा है फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार। जी जो बीजेपी ने नारा दिया था 400 के पार, क्या 400 पार कर जाएगी? जी 420 हो जाएगी। अच्छा 420 हो जाएगी। देखिए इन्होंने तो बहुत अच्छा नंबर दे दिया भाई, 420 हो गया जी। आपको क्या लग रहा है? अब की सरकार मोदी सरकार मेरी। अच्छा एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो सही है? आप भाई साहब बताइए क्या लग रहा है जो टीवी पे एग्जिट पोल दिखा रहा है कि एकदम फिर 100% सही है, उससे आगे ही जाएगा। हैं? उससे आगे जाएगा। कितना आगे? जिस 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने। 400 पार ही होगा। अच्छा हाँ रिजल्ट आते आते लास्ट रिजल्ट आते आते आपको दिखेगा 400 पार। नहीं, अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो चिलचिलाती धूप में 55% ही मतदान हुआ गोरखपुर में। एक्चुअली शहरी क्षेत्र में तो कम है, ग्रामीण में फिर भी अच्छा। ग्रामीण में फिर भी अच्छा और ग्रामीण क्षेत्र से ही बीजेपी को वोट ज्यादा मिल रहा है। पर बहुत से और भी लोगों का कहना है कि लोग प्रत्याशी के चेहरे पे नहीं मोदी योगी के चेहरे पे वोट दिया। क्या लग रहा हाँ है? निश्चित रूप से मोदी के चेहरे पर ही वोट मिल रहा है। जो मौजूदा सांसद रवि किशन उनको नहीं दिए आप लोगों ने? नहीं योगी और मोदी के चेहरे पर ही वोट मिल रहा है। मौजूदा सांसद के नाम पर तो वोट नहीं मिल रहा, जो सही बात है। देखिए कहीं ना कहीं जो इस बार जो जनता की जो नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो प्रत्याशी बनाए गए हैं और उनके नाम पे नहीं मोदी योगी के नाम पे वोट दिया गया और जो टीवी चैनलों पर यानी मीडिया पर जो एग्जिट पोल चल रहा है इस बार फिर जो है बीजेपी को तीसरी बार प्रधानमंत्री ने मोदी को बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन 4 जून को ही ये एग्जैक्ट फिगर क्लियर होगा कि किसकी सरकार बनती है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।